नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ आपके सामने। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड जो आपका एक कोर्स है टीचर एजुकेशन में, उसमें आपके बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और वर्तमान में 2019 से इसका सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब सिलेबस चेंज होने पर इसमें प्रथम वर्ष में 10 पेपरों को जोड़ा गया है और उसमें एक है मुख्य जो उन्होंने जोड़ा है वो है आईसीटी, पेडागोजी एंड आईसीटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द कैरिकुलम, इस पेपर का नाम है, जिसमें इन्होंने सूचना संप्रेषण और तकनीकी के बारे में जानकारी दी है। तो ये नया पेपर है और कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि वास्तव में ये कोर्स और ये सिलेबस में इस कोर्स को क्यों स्थान दिया गया और ये है क्या और हमें इसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय शिक्षा में सूचना संप्रेषण और तकनीकी का आधार तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल प्लस आपका जो भी यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षाएं हैं जैसे बीएड हैं, एमएड हैं, इन सब में टेक्नोलॉजी को क्यों जोड़ा गया। तो सरकार का मानना है, शिक्षाविदों का ये मानना है कि बीएड, डीएड, एमएड वाले जो भी कोर्स होते हैं ये टीचर एजुकेशन के कोर्स होते हैं और टीचर एजुकेशन में टीचर को ज़रूर नॉलेज होना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह से करना चाहिए। तो इसी को लेकर के इन्होंने बीएड में भी आईसीटी को जोड़ा है। एमएड में तो आईसीटी आपका एक वैकल्पिक सब्जेक्ट था ही, लेकिन डीएड में इन्होंने अनिवार्य विषय कर दिया है। तो आइए अब हम समझते हैं कि वास्तव में है क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा में सूचना संप्रेषण और तकनीकी तक तो ये है कि सूचना क्या होती है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी में हम उस तकनीकी का यूज़ करके ऐसी तकनीकी जो एक ही स्थान पर बैठे हुए हमें ब्रह्मांड की सारी जानकारियाँ प्रदान करे, वो हमारी सूचना कहलाती है और वो सूचना संप्रेषण तकनीकी कहलाती है। अब हम आते हैं कि सूचना संप्रेषण और तकनीकी ये तीनों अलग अलग अगर हम समझते हैं, क्योंकि हमें ये अलग अलग डिफाइन करना होता है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है सूचना और इसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि बताना, जानकारी देना और सामान्य जानकारियाँ जो होती हैं वो सूचना कहलाती हैं। अब इसमें बहुत सारे मनीषियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी हैं जिसको आप लोग बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक दो बता दे रही हूँ। सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। ये प्रोफेसर एस.के. दुबे ने कहा है कि ऐसी विस्तृत ज्ञान व्यवस्था जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक स्थान पर, जैसे आज हम गूगल की बात करें, आपको कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, वो कोई भी एक चीज़ सर्च करता है या यूट्यूब की बात करें तो आपको उससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाता है। अब हमारा आता है संप्रेषण। तो संप्रेषण क्या है कि सूचना तो आपको मिल गई, लेकिन आप उसका संप्रेषण कैसे करेंगे। तो आ, हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो जिस भी माध्यम से करता है, तो अभिव्यक्ति को हम कहते हैं संप्रेषण। और वो किस माध्यम से कहाँ तक पहुँचती है, तो ये जो आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो तकनीकी संप्रेषण कहलाता है। अब यदि हम देखते हैं कि संप्रेषण की परिभाषा में हम आते तो मुख्य रूप से क्या है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों और संपत्तियों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना होता है। ये डॉक्टर ईजी मेयर ने कहा है। तो ऐसी सूचना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाए वो संप्रेषण कहलाता है। अब इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी। अब हम आते हैं कि तकनीकी क्या है। तो सूचना मिल गई हमें, अब संप्रेषण भी हो गया, लेकिन वो माध्यम जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरी स्थान तक पहुंचाते हैं वो आपका तकनीकी है। अब तकनीकी का यदि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी शब्द से निकला हुआ है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की चीज़ें काम करती हैं। पहला होता है आपका इनपुट, फिर आपकी होती है प्रोसेस और फिर आपका होता है आउटपुट। यदि हम देखें तो हिंदी में से इनपुट को अदा, प्रोसेस को प्रक्रिया और आउटपुट को
प्रदा कहते हैं। तो आप देखते हैं कि हमें सिस्टम में जब भी कभी कोई चीज़ लेनी होती है, तो हम उसमें इनपुट करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो तकनीकी जो है वो मुख्य रूप से 3 उसमें स्टेप पे काम करती है। तो ये आपका सूचना, संप्रेषण और तकनीकी। अब इसका आधार क्या है? तो सूचना संप्रेषण तकनीकी का आधार यदि हम देखें तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर हैं। गवर्नमेंट को यदि हम देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे चैनल बनाए हैं, सैटेलाइट के माध्यम से ही बहुत सारे ग्रहों में पढ़ाया जाता है। जैसे हम देखें तो अगर हम आज वर्तमान में देखते हैं तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है, इग्नू कहते हैं जिसको, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय जो है, इग्नू ने अपने सभी मुख्य पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए उन्नत संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। जिसमें यदि हम देखते हैं तो आपके उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट, आप देखते हैं कि कभी कभी इग्नू के प्रोग्राम आपके टेलीविज़न पर भी चलते हैं, दूरदर्शन पे। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा के लिए गवर्नमेंट जो है वो ई पोर्टल पे बहुत सारी क्लासों को चला रही है। और लोकल हम देखें तो BTV पे क्लासेस चल रही हैं और DD भारती पर राष्ट्रीय स्तर पर कक्षाएं चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सैटेलाइट चैनल कहलाते हैं। इसमें आपके शैक्षणिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला एक तकनीकी का माध्यम है। तीसरा इन्होंने बताया है वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क के माध्यम से आप विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारणों को आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। जैसे पहले हम CD करते थे, आज हम अपने मोबाइल में बहुत सारी वीडियो को डाउनलोड करते हैं। अभी यूट्यूब ने शुरू किया है, ब्लॉग पे शुरू किया है, ट्विटर पे हैं बहुत सारी चीज़ें कि आप इनको सेव करके रख सकते हैं और जब भी आप समय मिलता है आपको, आप इनके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर वीडियो टेक्स्ट भी है, सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से और टेक्स्ट के माध्यम से भी भेज सकता है। ईमेल तो आप लोग सभी यूज़ करते ही हैं। इसके बाद आपकी होती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो जब हमें समूह में कोई चीज़ करनी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो भी इसी का एक रूप है। पहले हम लोग सिर्फ बात करते थे, अब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, वीडियो के माध्यम से बात करते हैं और सामने वाले की बात को सुनते हैं, समझते हैं। फिर आता है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन जो है वो विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में के प्रसारण में बहुत ज़्यादा सहायक माना जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारी कक्षाएं प्रसारित की जाती हैं और लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। फिर हम देखते हैं रेडियो। तो रेडियो पर भी शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है विविध भारती पर, और गवर्नमेंट स्कूलों में तो रेडियो का एक चैनल होता है और रेडियो का एक पीरियड ज़रूर लगाया जाता है, जिसमें उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक बातें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस विषय को समायोजित करने का सबसे बड़ा ये जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो भी शिक्षक, जो भावी शिक्षक हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, उनको तकनीकी का प्रयोग आना ज़रूर चाहिए और उनको शिक्षकों की मुख्य भूमिका होनी चाहिए कि वो बच्चों को इन सभी के माध्यम से अवगत कराएं और खुद भी अपडेट हों और सीखें और आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा बनाएं। और आगे के इसके बारे में अगली यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में अगली यूनिट को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखें। और यदि आपको कोई सवाल या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मैडम प्लीज़ आप मुझे ये बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी समस्याओं का समाधान करूँगी। और गुड लक, आप लोग परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।